आइए देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्ट द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ द एक्सपोर्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ द एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। कहां से? बंगाल से इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो एक्सपोर्ट की कमोडिटीज थी वो कौन सी थी? प्रमुख जो कमोडिटीज है वो कौन सी है? पहला रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम। लगता तो है बंगाल में, भले ही बंगाल ज्यादा जूट के लिए फेमस है, लेकिन कॉटन भी तो बंगाल में अच्छा खासा होता था, ओपीएम भी होता है, पर बंगाल ऑयल सीड्स के लिए इतना फेमस नहीं है। तो हो भी सकता है थोड़ा बहुत। दूसरा देखते हैं, शुगर है, बंगाल में शुगर भी है ठीक ठाक। सॉल्ट थोड़ा बहुत। जिंक एंड लीड, जिंक एंड लीड इतना बंगाल बेसिकली फेमस नहीं था, तो इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। टी हो सकता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस पॉसिबल नहीं। ठीक है, हटा दिया। अभी ए और डी में ऑप्शन रहेगा। डी में कॉटन है, सिल्क है, सॉल्ट पेटर है एंड ओपीएम है। ठीक है। और ऊपर में क्या लिखा है? रॉ कॉटन लिखा हुआ है। और ये मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी है। यहां से आपको आंसर का क्लू मिलेगा। मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी पूरी तरीके से आया नहीं है या आ रहा है। पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया नहीं है या आ रहा है। इस वजह से क्या है कि फिलहाल अंग्रेज जो है इंडिया से रॉ कॉटन लेके उसको बेसिकली इंग्लैंड में लेके जाएंगे और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये चांस बहुत ही कम है। ये चांस आपका बहुत बहुत ही कम है। रुको, ठीक है। और इसलिए क्या है, फिलहाल उनको इंडिया के फिनिश कॉटन से मतलब है। उनको इंडिया के फिनिश कॉटन से मतलब है। तो आंसर कैसे निकलवाना है मैं ये बता रहा हूं आपको। यही से क्लू लगेगा। रॉ कॉटन और कॉटन दोनों पे ध्यान दो एंड मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी की देखो तो आपको लगेगा कि फिनिश कॉटन वो इंडिया से लेके जाएंगे। साथ ही साथ सॉल्ट पेट, कारण क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई या कुछ कहीं ना कहीं जो इंग्लिश आर्मी हो गई और यूरोप में जो स्थिति थी, तो मिलिट्री पर्पज के लिए सॉल्ट पेटर बहुत जरूरी था। ठीक है। बंगाल ओपीएम के लिए फेमस है ही, और चाइना की वजह से, एंड बंगाल नॉर्थ ईस्ट के बहुत क्लोज है, तो बे ऑफ बंगाल से चाइना के साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, सिल्क भी आते रहता था। और असम में भी तो सिल्क आ चुका था, तो जाहिर सी बात है असम या नॉर्थ ईस्ट से भी सिल्क आएगा। बंगाल में कॉटन है, सॉल्ट पेटर भी है, और उस समय बंगाल मतलब बिहार भी होता था। बिहार में खास करके सॉल्ट पेटर होता था, जहाँ से बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं आपको बारूद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और आंसर डी आएगा, ए नहीं आएगा। ये सारे आंसर निकल जाएंगे और हमारा एक ही आंसर रहेगा, डी रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देके और थोड़ा सा सोच के किस चीज के बीच में कौन सा संबंध है, दो फैक्ट के बीच में, दो घटनाओं के बीच में या दो स्टेटमेंट के बीच में, आपको आंसर आराम से मिलेगा। और साथ ही साथ एलिमिनेशन मेथड तो काम में आती ही है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, बट इवन फैक्चुअल क्वेश्चंस लाइक दिस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए।